नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में धीरे धीरे मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा होते जा रहा है और आज पारा शिक्षकों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो से आपको साबित हो जाएगा, जो लोग अंतिम तक टिकेंगे उनको पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे कई सारे चमचे लोग आ जाते हैं जो हमें विरोध करते हैं, बोलते हैं आप उनका विरोध क्यों करें। मैं अगर सही चीजें जानकारी दे रहा हूँ आपको तो उन चमचों से दूर रहे। उसी का परिणाम है कि आज आपका ऐसा हाल हुआ है। चमचे ना बने, जो जानकारी मैं दे रहा हूं उसको लीजिए। अगर मैं आपके सामने बोलने की हिम्मत रख रहा हूं, अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो वो उस लायक है, उस तरीके से वो काम किया है कि उसको सुनाना ही चाहिए। चलिए पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। फिर से हुए गड़बड़ी, पारा शिक्षक का भविष्य अब खतरे में, पारा शिक्षक संकट में, जाने विस्तार से। आखिर पारा शिक्षकों का साथ ऐसा पहले से भी हो रहा था और आज भी ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है आखिर? आज मैं आपको पहले पीडीएफ दिखा लेता हूँ, फिर आपको मैं सारी चीजें विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये जो पीडीएफ है उसको देखिए, उसके बाद पीडीएफ को दिखाने के बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजों को। यहाँ पे आप देखिए कुछ ही पलों में हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कार्यालय जिला शिक्षक अधीक्षक यानी कि जिला समाहरणालय हजारीबाग। आपको पता है काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है ना? नहीं पता है तो जान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग टीम के द्वारा उठाएगी आपत्ति का निराकरण। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इसमें मैसेज केवल व्हाट्सएप मैसेज है ना, 62 019 41 81 7। अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल नहीं उठाया जाएगा, ओनली फॉर मैसेज है ना, ओनली फॉर मैसेज। आप मैसेज कीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। काउंसलिंग की तिथि 18/9/2025 यानी आज का ही है। कब का है? ध्यान दीजिए, कब का है? आज का है, 18/9/2025 का है ना। देखिएगा आगे हम लोग पूरा विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा अभ्यर्थी का नाम भी, यहाँ पे नाम छोड़िए, इनका काम देखिए क्या बातें सामने आ रही। आपत्ति देखिएगा, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे, आपत्ति से संबंधित बिंदुओं का स्पष्ट एवं संक्षिप्त विवरण जो काउंसलिंग के दौरान प्राप्त हुआ है, जिसका पूर्ण निराकरण अपेक्षित है। आवेदक पारा के क्या लिखा हुआ, पारा में किया गया है। क्या लिखा है? आवेदन पारा में किया गया। हाँ, आवेदन पारा में किया, परंतु चयन गैर पारा में हो गया। अच्छा, आवेदन जो बोल रहे हैं आप, आवेदन पारा में, ठीक है, लेकिन गैर पारा में चयन कैसे हो गया? क्या हमने किया? हमने किया गैर पारा में या आप किए? ये आपने किया है। ये सरासर यहाँ पे जेएसएससी का गलती है। उसने जब रिजल्ट तैयार किया तो बिना सोचे समझे, मैंने बार बार इसलिए बोलता, कैसा लोग बोलते हैं आप कैसे बोल सकते हैं, आईएएस लेवल का अधिकारी है, उनको आप क्रिटिसाइज करते हैं, उनको आप बोलते हैं ये गलत बात है, आप कैसे बोल सकते हैं? वैसे चमचों से मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, गलत तो गलत है, प्रधानमंत्री भी गलत करे तो गलत है, मुख्यमंत्री गलत करे तो गलत है, वो आईएएस हो या आईपीएस हो, कुछ भी गलत करे गलत है। इतने पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर इतना त्रुटि है तो क्या फायदा ऐसा पढ़ा? इसका मतलब आप घूस दे के वहां तक पहुंचेंगे, तब तो आपको अकल बुद्धि नहीं आ रही। जिला में कैसे काउंसलिंग में दे रहा है नोटिस? नोटिस क्यों दे रहा है? समझने वाली बात है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है। उपरोक्त आपत्ति पर अपना पक्ष सही 24 घंटे के अंदर में, वही चीज बोलेगा 24 घंटे में उपलब्ध करा है हजारीबाग, उपलब्ध यानी कि हजारीबाग में जहाँ पे आपको दिया है कार्यालय में। अगर नहीं करते हैं तो आपका क्या कर दिया जाएगा? आपका जो योग्य है शिक्षक बनने के वो खत्म कर दिया जाएगा अभ्यर्थी का, यानी कि आपको समाप्त। यहाँ पे जांच पदाधिकारी का हस्ताक्षर 18/9/2025। ये मैंने आपको पीडीएफ दिखा दिया। अब मैं आपको मेन पॉइंट दिखाता हूँ जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। जितने भी छात्र इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, आपके लिए आवाज उठा रहा हूँ, उस आवाज को बुलंद कीजिए। ध्यान दीजिएगा, भर्ती अंतिम चरण में है और जिला काउंसलिंग क्लास 1 to 5 शुरू हो चुकी है, ये आपको पता होगा, मैंने बता दिया। मामला आवेदन पारा शिक्षक में है, लेकिन चयन गैर पारा।
ये बोल रहे कि आवेदन ये पारा में किए लेकिन चयन गैर पारा में। आखिर गैर पारा में हुआ तो हुआ, क्या आपने से चयन किए थे? क्या आपने से नहीं किए थे? ये आपने किया तब तो छात्र गए। इसमें छात्र की गलती या आपकी गलती? आपकी गलती है। ध्यान दीजिएगा, पारा और गैर पारा दोनों में आवेदन की अनुमति है, लेकिन यहाँ फॉर्म भरते समय स्पष्ट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, पारा गैर पारा दोनों में आपका आवेदन करने की अनुमति थी, लेकिन ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते समय स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप पारा से लेना चाहते तो पारा में, अगर गैर पारा तो गैर पारा में, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, पिछले अगर वर्षों की बात करें, 2015 हो, 2016 हो, 2019 हो, 2024 में काउंसलिंग का जो अनुभव है उसके अनुसार क्या बातें सामने आ गई, ध्यान दीजिएगा। पारा में आवेदन करने वाले पारा में रखे जाएंगे, पारा में आवेदन करने वाले पारा में रखेंगे, उसको गैर पारा में कैसे भेज सकते हैं आप? उनके लिए अलग सीटें, अगर गैर पारा में आवेदन करते तो उनको गैर पारा में रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, कई गैर पारा सीटें अभी भी खाली है, और लेकिन पारा शिक्षक को उसे डायरेक्ट नहीं भरा गया। पता है ना आपको, कई गैर पारा सीटें अभी भी खाली है, लेकिन उसमें डायरेक्ट नहीं भरा जा रहा। आगे ध्यान दीजिएगा यार, जेएसएससी का नया तरीका, पहले गैर पारा सीटें भरना है, फिर पारा सीटें। इसका मतलब क्या चाह रहे हैं? अब तो पारा सीटें खाली रख रहे हैं, जो गैर पारा के योग्य अभ्यर्थी कम से कम वो तो आते इस सीट में, वो आते ना, नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारी मेन पॉइंट को ध्यान दीजिए, लास्ट तक। परिणाम क्या हुआ? पारा शिक्षक की सीटें खाली रह गई। बहुत से पारा शिक्षक यानी कि झारखंड टेट पास होने के बावजूद भी नियुक्ति से वंचित हो गए। पता है कि नहीं पता? पता है कि नहीं पता? ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा खुल करके कोई नहीं बताता, पूरे इतना टाइपिंग करके आपके लिए सारी चीजें ला करके मैं आपके लिए ला रहा हूँ, तो आपको भी फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करें। बहुत सारे पारा शिक्षक झारखंड टेट पास होने के बावजूद भी नियुक्ति से वंचित है। पारा शिक्षकों के साथ में तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। यह पूरा मामला सरकार और जेएसएससी की मिली भगत है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर सरकार मिली भगत ना हो तो मजाल है कि जेएसएससी कोई भी आयोग, जेपीएससी हो, जेएसएससी, उसकी हिम्मत नहीं कि इस तरीके से कर सके। तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा, तुरंत विघ्न कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं, लोग को टेबल के अंदर से माल मिलता होगा। समझ रहे ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे होंगे। आगे देखिए, मेन पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जिला शिक्षा अधीक्षक यानी कि डीएससी भी इस समस्या को नोटिस कर रहे हैं। डीएससी भी इस समस्या को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। पॉइंट नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे कीड़ा कोई बैठ गया क्या? ये लोग पूरा परेशान किए हुए। हाँ, देखिए, सरकार और जेएसएससी को 24 घंटे में जवाब देना है, लेकिन कोई फायदा नहीं। सरकार और जेएसएससी को 24 घंटे के अंदर जवाब देना है, ऐसा लगता है कि 24 घंटे में आप जाकर के आ जाइए, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अगला, पारा शिक्षकों की स्थिति सामान्य, समान काम के लिए समान वेतन की मांग और डायरेक्ट समायोजन यानी कि उसकी मांग की जा रही है ना। अगला पॉइंट देखिए, पारा यानी कि सरकार जो जानबूझकर 50-50 का खेल खेल रही है, सीट खाली छोड़कर उम्मीदवारों को लड़ाने के काम कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये बातें सामने आ रही। अगला देखिएगा, झारखंड में अभी भी 60,000 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन भर्ती घटाकर केवल 5,000 या 26,000 कर दी गई है। सॉरी, 500 या 26,000 कर दी गई है ना। अगला समाधान, सभी जेटेट पास पारा शिक्षकों को डायरेक्ट सरकारी शिक्षक बनना। दूसरा, आपका बची हुई सीटें गैर पारा से भरना चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, पारा शिक्षक का भविष्य संकट में कैसे है? देखिए, रिटायरमेंट के बाद कोई लाभ नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद पारा शिक्षकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या फायदा इतना साल सेवा देने का? खैर, वो जो काम करे बहुत ही सराहनीय है, लेकिन कम से कम पारा शिक्षकों के प्रति सोचना चाहिए। देखिए, वर्षों से सेवा के बावजूद भी असुरक्षा। अगला देखिए, सरकार चाहे तो कोर्ट की मतलब कि रोक के बिना सीधे समायोजन यानी कि क्या कर सकती है, लेकिन अभी भी केसबाजी चल रही, ये जानबूझकर कर रही। अगला पॉइंट देखिए, यह पूरा मामला झारखंड की गलत राजनीतिक और लापरवाही को दर्शाता है। ये है आपका पूरा मामला।
आपको आज इस पॉइंट में कई सारे मामले समझ में आए होंगे। मुख्यतः अगर मैं बात करूं निष्कर्ष के तौर पर, तो निष्कर्ष के तौर पर एक ही चीज निकल करके आई कि पारा के साथ में गैर पारा को भी लपेटा जा रहा है और पारा के साथ में सबसे ज्यादा धोखा किया जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर मैं आवाज उठाता हूं तो उस आवाज को बुलंद कीजिए। अगर आवाज को बुलंद नहीं करते, शेयर नहीं करते, सोचते छोड़िए, तो उसका जिम्मेदार आप खुद है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो आपका जिम्मेदार खुद है। कोई व्यक्ति आपकी आवाज को उठाता है, उसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। कई सारे लोगों की मैंने मदद की है, कई सारे लोगों की। लगातार नोटिस का जवाब कैसे देना है, किस तरीके से क्या करना है, कौन लोग क्या गलती करे, आपको कौन सी गलती नहीं करा, एफिडेविट करने के बावजूद कैसा लोग गलती किए थे। मैंने कई लोगों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करूंगा। आपको क्या करना है, किस तरीके से सब्सक्राइब करना है, अभी मैं वीडियो लगा दूंगा, उस तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। करना है सब्सक्राइब करने का सबसे पहला रीजन, आप जहां पे वीडियो देख रहे हैं वहां पे ही आपको सब्सक्राइब यहाँ पे बटन दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको देखूँ तो मैं यहाँ पे टॉप ज्ञान जी सर्च करता हूँ, आप टॉप ज्ञान जी में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बगल में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ ना, सब्सक्राइब, इसको दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पे घंटी का आइकन आएगा, इसको दबाइएगा तो 3 ऑप्शन आएगा। हालांकि ये डिजिटल बोर्ड है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आपके फोन में 3 ऑप्शन आएगा, उसको दबाकर ऑल कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपकी आवाज बुलंद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कई सारे पॉइंट को मैंने कवर किया, उस वीडियो को ध्यान दीजिएगा और जरूर देखिएगा। धन्यवाद।